बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों पर एआईएमआईएम ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने कहा, मैं बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। हिंसा नहीं होनी चाहिए। भारत में भी मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार होते हैं। उन्हें भीड़ द्वारा पीट कर हत्या करने का अधिकार किसने दिया? इस पूरे मामले पर उन्होंने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। देखिए, बांग्लादेश के अंदर जो हमारे हिंदू माइनॉरिटी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं, कंडेम करता हूं। किसी को भी कायदा कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है और जो लोग इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, हम तो चाहेंगे कि बांग्लादेश की सरकार उनके खिलाफ कड़क कार्रवाई करे, उनको सजा दे। देखिए, किसी को भी वायलेंस का मैंने हमेशा से कंडेम किया था, करता हूं, करता रहूंगा। वायलेंस नहीं होना चाहिए। कायदा किसी को हाथ में लेने का अधिकार नहीं। मगर वहीं पर आप देखिए, हमारे भारत देश के अंदर भी इस तरह से मुस्लिम माइनॉरिटी के ऊपर अत्याचार होता है। कभी जेएसआर के नाम के ऊपर मॉब लिंचिंग कर दी जाती है, तो कभी गाय के झूठा इल्जाम लगाकर उसको मार दिया जाता है, पर तब कोई कंडेम नहीं करता। कंडेम होना चाहिए। किसने इजाजत दिया इनको मॉब लिंचिंग करने की? किसी को इजाजत नहीं है कायदा कानून अपने हाथ में लेने की। मगर उस टाइम नहीं करता। और यही नहीं, इतना ही नहीं, अखलाक, जिसको यूपी के अंदर मॉब लिंचिंग करके मार दिया जाता है घोष के झूठे इल्जाम लगाकर, उसके जब जो दरिंदे कातिल जमानत पे बाद आ जाते हैं, उनको फूलहार पहनाया जाता है, मिठाई खिलाई जाती है। इतना ही नहीं, जब योगी सरकार अब तो ये फैसला ले रहे हैं कि उनके ऊपर से केस हटा दिया जाए, तो आप मॉब लिंचिंग को बढ़ावा दे रहे हो ना। मॉब लिंचिंग को बढ़ावा क्यों देना चाहते हो आप? तो हम तो कंडेम करते हैं। और रहा सवाल ये क्रिकेट विकेट का, तो उसमें तो देखिए, मैं किसी का ना समर्थन में ना अगेंस्ट में, मगर भारत सरकार ने थोड़े ही वक्त पहले इंडिया पाकिस्तान की मैच करा दी। हमने तो ऑब्जेक्ट किया था कि पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियों में मुब्तला है, आतंकवादियों को बढ़ावा देता है, जिसका खामियाजा भारत भुगत चुका है। हमने पुलवामा देखा, 26/11 देखा, पहलगाम हुआ था। आपने देखा किस तरह से पहलगाम के अंदर ये दरिंदे पाकिस्तानी आतंकवादियों ने आके हमारी बहनों के सुहाग को उजाड़ दिया, मजहब के नाम पर बेगुनाह बेकसूर पर्यटकों का कत्ल कर दिया। फिर भी भारत ने उनके साथ पाकिस्तान का क्रिकेट मैच खेला चुनिंदा रुपयों के लिए। नहीं होना चाहिए ना। वारिस पठान तो थूकता है ऐसे रुपयों के लिए जहां पर मेरे देश की मान मर्यादा का सवाल आ जाए। मेरी बहनों के सुहाग उजड़ गए, फिर भी आपने मैच खिलाया। वहीं हाल ही में हुई हिंसा पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने चिंता जताई। उन्होंने कहा कि 27 वर्षीय हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की हत्या की मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। उन्होंने कहा कि बताया गया है कि बीते महीने की शुरुआत में बांग्लादेश के मयमनसिंह में दीपू चंद्र दास को भीड़ ने पीट कर मार डाला था। ओवैसी ने इस घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। अब जाहिर सी बात है कि पूरी मुखरता के साथ एआईएमआईएम की तरफ से लगातार मांग की जा रही है कि भारत सरकार भी इस पूरे मामले पर दखल करे और बांग्लादेश की जो सरकार है उसको इस बात के लिए सुनिश्चित करे कि किसी भी तरीके से हिंदू अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार नहीं होना चाहिए। इसी के साथ जो असदुद्दीन ओवैसी हो लगातार इस मामले को उठाते रहे कि कम से कम शांति बहाली करने की कोशिश की जानी चाहिए और भारत की तरफ से भी इस पूरे मामले पर प्रयास किया जाना चाहिए। और सबसे अहम बात है कि हिंसा किसी भी हाल में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हिंसा से भारी नुकसान होता है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि जिस तरीके से बांग्लादेश में लगातार हिंसा की खबरें आ रही हैं और लगातार हिंदू अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जाए, उसके बाद अब भारत सरकार दखल करती भी है या नहीं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के एआईएमआईएम के जो नेतृत्व के लोग हैं वो लगातार सवाल उठा रहे हैं और सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए सरकार और क्या कदम उठा रही है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।